तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम क्लास नंबर 9 की ओर चलते हैं। हमारा 4th चैप्टर चल रहा है NCERT बुक क्लास 10 की, जिसमें हम द्विघात समीकरण पहुंच गए हैं। द्विघात समीकरण में हम पहली विधि जो थी गुणनखंड विधि, उसमें हम पहुँच गए हैं। गुणनखंड विधि से हमने पिछली कक्षा नंबर 8 में 5 क्वेश्चन गुणनखंड विधि से किया था, जिसमें हमने संख्याओं को चुनाव करा था। अब इस वाले क्लास में आपको थ्योरी मिल रही है। थ्योरी को आपको पहले द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुछ सिचुएशन दी गई हैं। एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है। ये दो समस्याएं हैं। इन समस्याओं को आपको पहले द्विघात समीकरण बनाना है। इस द्विघात समीकरण को फिर आपको गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक, गुणनखंड किसी द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां होती हैं। पहली कौन सी विधि थी? गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी थी? पूर्ण वर्ग। तीसरी कौन थी? श्रीधरा सूत्र। तो हम अभी गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं। आप इस समस्या को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन क्या बोला है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। कंची मतलब बचपन में आप कंची खेले होंगे, बंटी जिसे बोलते हैं। छोटी छोटी आकार की होती है, तो कई कलर में होते हैं। तो जॉन और जीवंती दो लोग हैं, उनके पास कुल 45 कंचे हैं, यानी 45 बंटियाँ वो रखे हैं अपने पास में। ठीक, कुल 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। बच्चे हैं, खेल है जनरली, तो कंचे क्या होती है, बहुत फिसलनदार होती हैं, तो कहीं इधर उधर जाके 5-5 कंचे दोनों लोग खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचे खो देते हैं, जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं। फिर क्या बोलता है प्रश्न वाला? अब उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खोने के बाद उनके पास अब इतने कंचे बचे हैं कि आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 124 आता है। कितना आता है? 124। तो उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे आपको निकालना है। उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे हैं, यही प्रश्न वाला बोला है निकालने के लिए। ठीक, जॉन और जीवंती दो फ्रेंड्स हैं, उनके पास कुल 45 कंचे हैं, यानी 45 कंचे उनके पास हैं। ठीक, अब एक जॉन क्या करती है, जीवंती दोनों मिलके 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद उनके पास इतने कंचे बचते हैं कि दोनों का अगर आप गुणनफल करेंगे, इंटू करेंगे, तो 124 आता है। तो बताइए कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। अब हमें प्रारंभ में नहीं पता है कितने कंचे हैं। मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे हैं। ठीक, जो माना है उसी के पीछे पड़ जाना है। तो देखिए हल करने क्या बोला है, उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे हैं। तो माना जॉन के पास, किसके? जॉन के पास x कंचे हैं। कितने कंचे हैं? x कंचे हैं, यानी कंचों की संख्या x है। तथा जीवंती के पास, किसके? जीवंती के पास, देखिए आप सोच रहे होंगे कि जॉन के पास x है, जीवंती का y मान ले, तो बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक, हम दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते तो एक को x मानते, दूसरे को y, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास 45 कंचे हैं। आप सपोज करिए कि मान लीजिए ये दो लोग हैं, एक जॉन है और एक कौन है? जीवंती है। ठीक, इनके पास कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45। तो मान लीजिए जॉन के पास x मान लेते हैं। कितना मान लीजिए? x। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 प्लस x उधर गया तो क्या हो जाएगा? -x। कोई संख्या बराबर से इधर उधर जाता है तो अपना चिन्ह बदल जाता है। वैसे भी सोचिए, मान लीजिए जॉन के पास 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 में 36 गए 9। तो तब हम 45 में घटाना पड़ेगा। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x। दोनों के पास 45 हैं, तो एक का आप x मानेंगे, दूसरे को 45 में घटा देंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। हमको यहाँ पे y नहीं लेके चलना है, x के ही रूप में ही मान निकालना है। तो मान लेते हैं जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 45 में जॉन वाला निकाल दें। अगर मान लीजिए टोटल 45 कंचे हैं, जॉन के पास मान लीजिए 36 है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 में 36 घटा दिए 9, यानी किसी एक का निकाल लीजिए, दूसरे का ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉन का x मान लिए हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। ठीक, ये तो हमने x मान लिया है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, अब उनके पास प्रश्नानुसार क्या बोला है, चूंकि 5 कंचे, कितने 5 कंचे खोने के बाद, कितने 5 कंचे खोने के बाद, यानी दोनों ने 5 कंचे खो दिए, खोने के बाद उनके पास कंचों का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे बचे हैं, जो कंचे क्या हैं, शेष बचे हैं, उनका गुणनफल कितना है, देखिए 124 है। कितना है, 124 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसको समझ गया तो इसके बाद जोड़ घटाना है। प्रश्न वाला क्या बोला है कि 5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे शेष बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो देखिए जॉन के पास कितने कंचे हैं, x, जीवंती के पास कितना है 45 माइनस x। ठीक, जॉन के पास कितने कंचे हैं 45, जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस x। ठीक, अब 5 कंचे खो देना। मान लीजिए आपके पास 36 कंचे हैं, अगर आप 5 कंचे खो देते हैं तो कितने बचेंगे, 36 में 5 गए 31। तो खोने का मतलब क्या होता है, माइनस। खोने का मतलब क्या होता है, माइनस। तो देखिए 5 तो कौन खो दिया, जॉन, तो 5 घटा दिए। ठीक, अब 5 ये भी घटा दिए तो इसमें भी घटा दीजिए। तो जॉन और जीवंती, क्या जॉन 5 इसमें भी घटा दिए, 5 क्यों खो देते हैं, यानी खोने से, यानी 5 को इसमें भी घटाना है, 5 इसमें भी। 5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे शेष बचे हैं उनका गुणनफल। 5 खो दिए तो x माइनस 5, शुरू में x थे 5 खो दिए। अब इसके पास 45 माइनस 5 इसने भी खो दिए, कितना हुआ, तो इनका गुणनफल कितना है 124 है। प्रश्न वाला बोल रहा है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो इसके बाद जोड़ घटाना है। ठीक, दोनों के पास जितने कंचे हैं तो 5 कंचे खो दिए हैं, तो उसके बाद 124 कंचे क्या होते हैं, बचते हैं। ठीक, तो देखिए 5 इसमें भी घटा दिए, 5 इसमें, x माइनस 5, क्या x माइनस 5 इंटू 45 में 5 गया तो कितना बचा 40, ये माइनस x बराबर 124। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इंटू करेंगे। देखिए इसका इंटू इससे भी, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो x का 40 से भी, x का x से, फिर 5 का 40 से, 5 का x से, चलिए गुणा करिए। x का 40 से, 40 x, ये माइनस हम भी माइनस, x का x से तो x स्क्वायर, ये माइनस हम भी माइनस। अब 5 का 40 से, 4 पंचे 20, 200, 40 पंचे 200। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माइनस माइनस प्लस, 5 का x से 5x से कम 5x बराबर 124। ठीक, अब पहले इसको लिख दीजिए, माइनस x स्क्वायर लिख दिए, माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 40 से x यहाँ है, 5 यहाँ, कितने हो जाएंगे 45, और दोनों धन है। पहले तो x स्क्वायर वाले एक ही ले लिए, 40 और 5 कितने हो गए 45। अब कितना बचा माइनस 200, कितना माइनस 200। अभी 124 इधर आया तो माइनस 124, 124 इधर आया तो कितना हुआ माइनस 124 बराबर 0, कितना बराबर 0। ठीक, अब क्या करेंगे, एक माइनस x स्क्वायर प्लस 45 x माइनस, अब इसको जोड़ दीजिए, दोनों कर्जे में है तो 200, 324, तो कितना 124 200 कितना हुआ 324, कितना हुआ 324 बराबर 0, 324 बराबर 0। अब देखिए माइनस डिस्टर्ब कर रहा है ना, तो माइनस का गुणा कर दीजिए, इसको भी माइनस दे दीजिए, इसको भी माइनस दे दीजिए, इसको भी। तो किसी संख्या में हम सबको बराबर दे सकते हैं, तो जैसे इसको हम माइनस देंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको प्लस को माइनस देंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस को इस प्लस देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 324 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। माइनस देने का मतलब ये सबका चिन्ह बदल जाए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, आप सबको चिन्ह देंगे सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक, द्विघात समीकरण क्या हो गया, बन गया। तो ये आपका द्विघात समीकरण, ये ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बन गया। ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a यानी 1, b यानी माइनस 45, c यानी 324, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया।
अब द्विघात समीकरण बन गया है, अब आप इनको गुणन विधि से सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक। तो इस द्विघात समीकरण को चलिए हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक। तो गुणनखंड क्या बताया गया है, उठा लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0, ठीक। हमने गुणनखंड विधि आपको पिछली कक्षा में, अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो पिछली 2 कक्षाओं में अच्छे से गुणनखंड सिखाया है। क्या बताया, पहली लास्ट का गुणा, तो यहाँ पर एक छिपा है, तो एक का गुणा 324 से कम 324, ये आपका रफ कार्य है, ठीक, प्लस 324, बीच में कितना है -45, कितना है -45। तब आपको ऐसी 2 संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 324 आए, जोड़ने घटाने पर कितना आए, ये रफ कार्य है आपका, ठीक। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर कितना है 324, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो, गुणनफल कितना हो -45। ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि गुणा करिए 324 आए, जोड़ने घटाने पर आए। तो ये संख्या थोड़ा ढूंढने में दिक्कत जाएगी, लेकिन आप इनको बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको संख्या याद आ जाएगी। तो ऐसी 2 संख्या ढूंढिए कि गुणा करिए तो 45 जोड़े घटाने में 45 आए, और गुणा करने पर 324 ढूंढिए संख्या कोई। आप तो ऐसी कोई संख्या है जिनका गुणा करने पर 324 आए और जोड़े घटाएं 45 आए। जैसे मान लीजिए 15, 20 और 15 ले लीजिए, 25 और 20, 20 25 कितना होता है, 20 25 45 होता है। ऐसे संख्या के यहाँ सेटअप हो जाए तो 20 25 कितना होता है 45 पर 20 250 नहीं, 2.5 दूना 500, आगे चले गए हैं, नहीं बन रहा है। 15 45 30 45 हो सकता है, 30 और 15 तो 15 दूनी 30 नहीं आ रहा है। मान लीजिए 36 9 लेते हैं, तो 36 नवैया कितना, 36 नवैया, तो 6 नैया 54 की 4 हासिल आएँ, 5 छत्रिक 18, 18 5 24, 6 नैया 9 छक्का 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 त्रिक 27 5 33, 27 5 32, 324। देखिए मिल गई संख्या, है ना। 36 नवैया 324 और 36 9 कितना होता है 45, तो संख्या मिल गई। थोड़ी सी संख्या ढूंढना टफ है तो आप इसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 36 नवैया 36 नैया 345 और 36 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 45। लेकिन एक समस्या हो गई। समस्या क्या हुई, ये वाली 36 9 45, लेकिन यहाँ -45 है, दोनों को माइनस ले लीजिए। दोनों क्या ले लेंगे, माइनस, तो -36 और -9, यानी -36 और -9 आपकी संख्या है जिनका गुणा करने पर 324, जोड़ने घटाने पर 45। बहुपद हमारा x में है तो आप इसको यहाँ पे x ले लीजिए। क्या ले लेंगे, x। पहली वाली लास्ट वाली उतर आएंगी, बीच वाले को तोड़ेंगे। तो देखिए पहली वाली लास्ट वाली उतर आई है ना, पहली वाली लास्ट वाले को उतारेंगे और बीच वाले को तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इस 45 को हम क्या लिखेंगे, 36x - 9x, ठीक। 36x - 9x पे चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं। 36 9 कितना होता है 45, 36 9 कितना होता है 45, ठीक। तो चलिए इसको सरल करिए। अब 36 x इसमें भी अब कॉमन लेंगे, तो x इसमें भी, x पिछली 2 कक्षा लिए होंगे तभी आपको समझ में आएगा, और सेकेंड चैप्टर में भी इसको अच्छे से पढ़ाएगा। x यहाँ भी बाहर ले लीजिए। यहाँ x 2 ठो हैं, एक को निकले तो एक बचे, और ये x निकला तो कितना बचा 36 बचा। कितना बचा 36। इसी संख्या को थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको ले लेना है, तो x - 36 सेम थोड़ी सी जगह छोड़ देना है। अब इस 36 का पारा पढ़िए कि 324 से आगे न जाए, तो 36 नवैया भी पढ़े, 36 नवैया 354, कितना बार पढ़े हैं 9 बार, तो ये 9 आ जाएगा, 9 बार पढ़े हैं, ये माइनस धीरे से उतर आया। अब देखिए x - 36 x - 36 दोनों में है, तो इनको बाहर ले लीजिए, ले लिए, तो अंदर क्या बचा, x - 9 बराबर 0, x - 9 बराबर 0, ठीक। अब आप देखेंगे 0 इसको भी देना है, 0 इसको भी देना, 0 इसका भी, दोनों को दे दीजिए। तो x - 36 बराबर 0, जैसे इसको 0 दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, तो -9 बराबर 0। x बराबर -36 उधर गया +36, -36 उधर गया तो +36, और ऋण 9 उधर गया तो धन 9, तो हमारी संख्या निकल आई। x का मान कितना निकला है 36 और 9, x का मान कितना निकला है 36 और 9। हमने शुरू में क्या माना था कि जॉन के पास कितने कंचे हैं x कंचे हैं, तो x का मान कितना आया 36। अगर आप 36 लेते हैं ना, दोनों उत्तर सही है। 36 लेंगे तो जॉन के पास 36 और जीवंती के पास कितने बचे हैं
जीवंती के पास 45 है, 36 45 के 9, अतः इसको भी लेंगे, ये भी सही है, इसको भी लेते हैं, लिखेंगे अतः जॉन के पास, किसके पास, जॉन के पास x मान्य है, कितना मान्य है, x यानी 36 कंचे हैं, कितने हैं, 36 कंचे हैं। और जीवंती के पास, किसके पास, जीवंती के पास कितना है, देखिए 45 माइनस एक्स, कितना है, 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स का मतलब 45 में x घटा दी तो x का मान कितना है, 36। तो 45 में 36 के 9। तो जीवंती के पास 9 कंचे हैं, जॉन के पास कितने कंचे हैं, 36 कंचे हैं, और दोनों का जोड़ 45, सारे उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक, तो कोई दिक्कत, चलिए दूसरे क्वेश्चन की चलते हैं। इसको एक बार अच्छे से रिपीट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पुनः देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रश्न ही वाला बोला था कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं, तो जॉन का x मान लेंगे, तो जीवंती का 45 में x घटा देंगे तो आ जाएगा। फिर दोनों का 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 माइनस कर दीजिए, खोने के बाद 124 कंचे बनते हैं, तो 40 में 45 के 5, इसको गुणनफल के दीजिए, 2 चर वाले समीकरण बनाइए, फिर इन समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। अब ये गुणनखंड विधि आपको 2 अध्याय में पढ़ाया गया है, 4 अध्याय में भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। एक कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग है जिसमें, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक, एक कुटीर उद्योग है, कोई उद्योग है, उसमें खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, उद्योग वगैरह होते हैं, उसमें कर्मचारी लगे रहते हैं, हाथ से या फिर कोई मशीन से खिलौनों को निर्मित करते हैं। ठीक, तो प्रश्न वाला क्या बोला है कि कुछ खिलौने एक दिन में निर्मित करते हैं, पता नहीं है कितने खिलौने निर्मित करते हैं। ठीक, उन्हीं को लास्ट में निकालना है कि एक उस दिन कितने खिलौने निर्माण किए गए, हम मान लेते हैं, फिर हम उसको x से मान के प्रोसेस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक, फिर क्या बोलता है कि प्रत्येक खिलौने का मूल, अब खिलौने का कुछ रेट होगा, तो प्रत्येक खिलौने का मूल एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। आपने उस खिलौने का रेट क्या है कि मान लीजिए एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है ना, कुछ खिलौने बनाया, उस खिलौनों में 55 में घटा देंगे तो एक दिन का मूल्य निकल आएगा। ठीक, फिर क्या बोला, बताया कि किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत 750 है। एक दिन में जितना खिलौना बनाया गया तो टोटल उसका अमाउंट 750 है। कितना है, 750 थी। उस दिन खिलौने कितने निर्माण किए, उस दिन खिलौनों की संख्या। तो सबसे पहले मान लेते हैं खिलौने, माना उस दिन कुल खिलौने की संख्या, कुल खिलौने की संख्या, ठीक है, मान लेते हैं उस दिन खिलौनों की संख्या x है, या उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, x है, तथा उनका लागत क्या बताया गया, देखिए उनका लागत यानी कितना रेट है। तो यहाँ क्या बोला है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, क्या, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, किसमें, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। हम एक दिन में कुल खिलौनों की संख्या एक दिन में कितना निर्मित किया था, x, तो वहाँ पे घटाने से प्राप्त होता है, यानी 55 में x घटा देंगे, 55 में x घटा देंगे तो आपका लागत है। इसको रुपए में लिख लीजिए, कैसे लिख लीजिए, मान लेते हैं उस दिन, यहाँ पे क्या लिखे हैं, माना उस दिन। ठीक, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है, क्या है, x, और उसका रेट कितना है, 55 में x घटाना है, यानी 55, यहाँ पे बोला 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो ये देखिए घटाने से प्राप्त हो रहा है। ठीक, फिर क्या बोलता है, किसी दिन 750 रुपये खिलौने। अब चलते हैं प्रश्नानुसार, देखिए ये क्या है, x क्या है, कई ठे खिलौना बनेगा जो भी हो, और ये 55 माइनस x क्या है, उसका रेट है। आपको एक दिन कितना खिलौना बनाया गया, 750, कुल निर्माण, कुल लागत कितना है, कुल लागत कितना है, देखिए
750 है। कितना है? 750। ठीक, एक दिन में कुछ खिलौना बनाया गया, वहाँ पे बताया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों का लागत 750 है। तो मान लीजिए x खिलौना बनाया गया है। कितना खिलौना बनाया गया? x। उसका रेट कितना है? 750। x खिलौना बनाया गया और कितना? 55 माइनस x। कितना? 55 माइनस उसका रेट है। क्या है? 55 माइनस x उसका क्या है? रेट है। तो हम सोचिए कि एक समोसा अगर 7 रुपये का, तो 7 समोसा कितने रुपए का हो जाएगा? 7 समोसा 7 सत्ते 49। तो एक खिलौना x खिलौना खरीदा गया, उसका रेट कितना है? 55 माइनस, तो दोनों का गुणा करेंगे तब ना 750 आएगा। ये प्रश्न वाला बोला। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाइए। x का 55 से 55x एक कम 55x, इसका इससे, ये माइनस हम भी माइनस, x का x से x स्क्वायर, ये बराबर 750। ठीक, अब x स्क्वायर को पहले लिख दीजिए। ठीक, ये 55x बाद में लिखिए क्योंकि बड़ी घात को पहले लिखते हैं। 750 इधर आया तो माइनस 750 बराबर 0। ठीक, अब माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस माइनस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको क्या करेंगे? सभी को माइनस को प्लस कर देंगे। तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 750 बराबर 0 समीकरण 1। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। a यानी 1 है, b यानी माइनस 55 है, c यानी 750 है। अब इसको आपको द्विघात समीकरण गुणनखंड भी लगा के इसको क्या करना है? सॉल्व करना। तो गुणनखंड भी इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इनको उठा लीजिए। कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक, बराबर 0। अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर कितना है? 750 और जोड़ने घटाने पर कितना है? 55। ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि उनका गुणा कर दीजिए। क्या करिए? गुणा तो 750 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए? 55 आए। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आए? 55 आए। ऐसी दो संख्या आपको ढूंढना है कि उन संख्याओं का आप गुणा कर दें। कितना आना चाहिए? 750। उन्हीं संख्याओं को आप जोड़ दीजिए या फिर घटा दीजिए, तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 55। ऐसी दो संख्या ढूंढिए कि गुणा कर दे 750 आए। थोड़ी संख्याएं ढूंढने में दिक्कत जाती हैं, लेकिन आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी दो संख्या आप ढूंढिए कि गुणा कर दीजिए 755 आए, उन्हीं संख्या को जोड़ घटा दे तो 55 आए। ढूंढिए कोई संख्या। गुणा करने पर कितना है? 750, जोड़ने घटाने पर 55। हम बताएं ना, पहले लास्ट का गुणा 750 से कम 750, बीच में कितना है? माइनस 55। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए गुणा करने पर या जोड़ने घटाने पर यह आए। तो इससे भी देखिए, अगर आप 30 में 25 का गुणा करें, किसमें? 30 में 25 का गुणा करिए। चलिए 25 30 0 0, चलिए गुणा करिए। तो 0 0, 3 5 15 5 3 2 6 1 7, ये देखिए 750 आ गया। ठीक, तो क्या संख्या है? 30 और 25। क्या संख्या है? 30 और 25। तो करिए गुणा, और 30 25 55 होता भी है। ठीक है, अब दोनों को माइनस में भी लेना। ये देखिए, अब माइनस में क्या लेंगे? माइनस माइनस प्लस। 30 25 हम 750, अब माइनस 30 और प्लस माइनस 25 कितना होता है? माइनस 55। हमने संख्या ढूंढ लिया। संख्या आपकी क्या है? माइनस 30 और माइनस 25, जिसका गुणा करने पर 750, जो जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है? ये। तो पहली वाली लास्ट वाली क्या करेंगे? उतार लेंगे। कौन कौन सी? पहली वाली लास्ट वाली उतारेंगे, अब बीच वाले को तोड़ेंगे। बीच वाले क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 55x से हम क्या लिखेंगे? 30x माइनस 25x। चेक करेंगे क्या सही तोड़े हैं, उसे देखिए 30 25 55, 30 25 55। ठीक, अब आप क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ भी x बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 30। यही संख्या थोड़ी सी जगह छोड़ के आप क्या करेंगे? ले लेंगे, बराबर 0। अब 30 का पढ़ा पड़ेगा 25 750, तो 30 25 हम 750, तो 25 बार पढ़ेंगे, ये माइनस धीरे से उतर आया। ठीक, x माइनस 30 x माइनस दोनों में, तो इसको बाहर ले लीजिए। ठीक, अंदर क्या बचा? x माइनस 25। ये आपका बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 25 बराबर 0। 0 इसको भी दीजिए, 0 इसको भी। तो x माइनस 30 बराबर 0, x माइनस 25 बराबर 0। ठीक, ऋण 30 उधर गया, धन 30, तो x का मान कितना आया? 30। ठीक, अब ये माइनस 25 उधर गया तो धन 25, तो x का मान 25। दोनों आंसर सही होंगे। तब यह क्या बोला गया है कि कुटीर उद्योग में उस दिन कितने खिलौने निर्मित किया गया। ठीक, उस दिन कितने खिलौने बनाए गए। ठीक, तो उस दिन कुल कितने खिलौने बनाए गए? x, यानी उस दिन 30 खिलौने क्या किए गए? बनाए गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः उस दिन क्या? उस दिन कुल खिलौने का निर्माण, कुल खिलौने
का निर्माण कितना है 30 है। कुल 30 खिलौने बनाए गए हैं, उनका रेट भी पूछा गया है। तो उनका रेट कितना है देखिए, प्रश्न में लास्ट में क्या बोला था, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या निकालिए और उनका लागत। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 30 है और उनका लागत कितना होगा, तथा लागत 55 माइनस 30। तो 55 में 30 गए कितना है 25, यानी 30 खिलौने बनाए गए हैं। कितने खिलौने बनाए गए हैं 30, और उनका खर्चा कितना है 25, एक खिलौने को बनाने में 25। थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आप उसको अच्छे समझिएगा। तो क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार अच्छे समझेंगे और अपने हाथ से बार बार लगाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं अगली क्लास की ओर, क्लास नंबर 10 की ओर।